तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमाई मूवी रिवॉल्वर रीटा को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1990 के दशक में एक आदमी को दिखाया जाता है। वह हाथ में गन लेकर खुद को मारने के लिए तैयार था। फिर हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि वो आखिर मरना क्यों चाहता है। असल में वो एक आदमी फैमिली मैन है और उसने पौंडीचेरी में 30 साल तक मेहनत करके तिनका तिनका जोड़कर पैसे जमा किए थे ताकि वह एक जमीन खरीद सके। फिर आखिरी में उसने अपने जीवन के सपने को पूरा करने के लिए जमा किए पैसों से जमीन खरीदी। लेकिन यहाँ उसकी लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। जिस लैंड ओनर ने उसे जमीन बेची वह पक्का फ्रॉड निकला और उसने प्लान बनाकर इस आदमी को ठग लिया। जीवन भर की जमा पूंजी खो दी, मौका हाथ से निकल गया। अब दोबारा मेहनत करके जमीन खरीदना और घर बनाना कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए जीवन में इस तरह धोखा खाने के बाद वह आदमी टूट गया और फिर उसने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहां हमें पता चलता है कि पौंडीचेरी का सबसे बड़ा गैंगस्टर ड्रैकुला पांडी है। कई सालों से वो इसी सिटी पर राज कर रहा है। उसका एक बेटा है जिसका नाम ड्रैकुला बॉबी है। ड्रैकुला पांडी के बूढ़े होने के बाद उसकी जगह उसका बेटा बॉबी ले रहा है। पांडी और बॉबी मिलकर पूरे पौंडीचेरी शहर पर राज करते हैं और वो कई मर्डर कर चुके हैं, इसलिए हर कोई उनसे डरता है। इनके खिलाफ उसी पौंडीचेरी में रेडी नाम का एक आदमी है। जब उसने किसी तरह ड्रैकुला पांडी और उसके बेटे बॉबी को मारने की कोशिश की तो बॉबी और पांडी ने मिलकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और फिर उसे एक बॉक्स में डालकर आंध्र प्रदेश में रहने वाले रेड्डी के सगे भाई को पार्सल कर दिया। तब अपने भाई का कटा हुआ सिर देखकर रेड्डी का भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने कसम खाई कि वह अपने भाई के कातिलों से बदला लेकर रहेगा और जब तक वह पांडी और बॉबी को खत्म नहीं कर देता वह चैन से नहीं बैठेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रेड्डी ने अपने भाई का बदला लेने के लिए पांडी को मारने का प्लान बनाया है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक लड़की रीटा को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में मैनेजर के तौर पर काम करती है। तभी उसकी माँ का उस पर फोन आता है जो कहती है कि शाम को भांजे के बर्थडे के लिए केक और स्नैक्स ले आना। तब रीटा अपने पापा को याद करती है और उनसे बातें करने लगती है। असल में उसके पापा इस दुनिया में नहीं हैं, तो रीटा उन्हें बस याद करती है। इसके बाद शाम को वो बेकरी पर जाकर केक और स्नैक्स खरीद कर घर की तरफ आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि रीटा की फैमिली जिस इलाके में रहती है वहीं लल्लू नाम का एक आदमी अपना धंधा चलाता है और पांडी अक्सर इसी लल्लू के घर आता जाता है। अब पांडी आज भी यहाँ आएगा ये सोचकर वहाँ उसे मारने के लिए रेड्डी ने एक गैंग को हायर किया है। उसने उस गैंग से कहा है कि अगर तुम किसी तरह पांडी का सिर काट कर मेरे पास ले आओगे तो मैं बदले में तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। इसी बड़े ऑफर के लिए ये गैंग लल्लू के घर पर पांडी का इंतजार कर रही है। खैर फिर यहाँ पांडी घर से तैयार होकर निकलता है और उसके 2 बेटे हैं। पहला बेटा तो बॉबी है जो बिल्कुल अपने पापा जैसा है, लेकिन दूसरा बेटा वेडिंग किंग्सले बहुत सीधा साधा है, उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। जब वह देखता है कि पापा उस प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहे हैं तो वह कहता है कि पापा आप अकेले जाकर हर बार एंजॉय करते हो, क्यों ना इस बार आप मुझे भी ले चलो। इस पर पांडे उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है और कहता है कि चुपचाप घर में बैठो। फिर वो अपनी कार लेकर लल्लू के घर जाने के लिए निकलता है। इससे पहले वो बार में जाकर खूब शराब पीता है और फिर नशे में टल्ली होकर वो लल्लू के घर जाने की बजाय इस इलाके में रहने वाली रीटा के घर में घुस आता है। अब जब वह घर में घुसता है तो उसका फोन ऑन ही था, क्योंकि शायद उसने नशे में लल्लू के घर वालों को कॉल किया था। पर फिर नशे में वो रीटा के घर में चला आया। अब घर में रीटा, उसकी माँ और बहनें बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक एक आदमी को घर में घुसता देख वह डर जाती हैं। रीटा कहती है कि आप कौन हैं? बिना इजाजत के मेरे घर में क्यों आ गए? आप यहाँ से निकलिए। लेकिन वो नशे में धुत पांडे को लगता है कि यही वो एक प्रोस्टिट्यूट होगी, इसलिए वो अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी रीटा की माँ किचन से एक बड़ा कुकर लेकर आती है और चिल्लाती है कि तू कौन है जो मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है। फिर वो गुस्से में उसके सर पर एक जोरदार वार करती हैं। इससे पांडी वहीं गिर जाता है और उसकी उसी मौके पर मौत हो जाती है। ये देखकर तो इनके होश उड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर में कॉलेज गई रीटा की दूसरी बहन घर आती है और घर में बीच में पड़ी लाश देखकर वो घबरा जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये पौंडीचेरी पर राज करने वाला ड्रैकुला पांडी है। तुमने इतने बड़े गैंगस्टर को मार दिया। तब रीटा घबरा कर कहती है क्या कह रही है तू? हमें नहीं पता था कि ये गैंगस्टर है, ये तो जबरदस्ती घर में घुस गया और मुझसे बदतमीजी करने लगा, इसलिए माँ ने गुस्से में आकर इसे मारा। अब ये सब होने के बाद इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गए। फिर इन्हें याद आता है कि थोड़ी ही देर में बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पड़ोसी आने वाले हैं, इसलिए वो लाश को छुपाने का फैसला करते हैं। फिर उसे घसीटकर बगल वाले कमरे में ये लोग छुपा देते हैं। जिसके बाद रीटा अपनी फैमिली से कहती है कि पहले बच्चे का केक कटिंग और सेलिब्रेशन खत्म करते हैं, फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अब जब ये बात वह कर रहे होते हैं तो पांडे का फोन ऑन था, जिससे लल्लू के घर में बैठे वो किलर्स जो उसे मारने के लिए तैयार थे वो सब सुन लेते हैं। वह सोचते हैं कि अगर हम उसे वहाँ मारते तो सिर काट कर रेड्डी को देकर 5 करोड़ रुपए ले लेते
करते हैं, लेकिन ये तो नशे में गलत तरीके से जाकर मर गया, अब उसकी लाश वहाँ से कैसे निकालें। तब किलर गैंग सोचता है कि चलो वह परिवार बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद लाश ठिकाने लगाने का प्लान बना रहे हैं, तो हम उनके प्लान के हिसाब से ही चलते हैं। पहले वे लाश को घर से बाहर निकालेंगे, फिर हम उनसे वो लाश छीन लेंगे। इस तरह से वो लल्लू के घर से रीटा के घर की ओर निगरानी करते हैं। फिर केक कटिंग और सेलिब्रेशन खत्म होता है, जिसके बाद पड़ोसी चले जाते हैं। सबके जाने के बाद रीटा अपनी फैमिली से कहती है कि हम लाश को कैसे डिस्पोज करेंगे। फिर वो कहते हैं कि पिछले 1 महीने से हमारे एरिया का कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो हम पकड़े तो नहीं जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आदमी हमारे घर पर आया था। आज रात लाश को फ्रिज में छुपा देते हैं, अगली सुबह सेकंड हैंड कार खरीदेंगे, उसकी डिग्गी में लाश डालेंगे और किसी सुनसान जगह पर फेंक देंगे। तब रीटा का ये प्लान किलर गैंग भी सुन लेता है और वो भी तैयार हो जाते हैं कि जैसे ही लाश बाहर आएगी हम उसे ले लेंगे। इधर रेड्डी किलर गैंग को फोन करता है कि क्या हुआ, तुमने पांडे को मारा या नहीं, मुझे उसका सिर कब मिलेगा। तब किलर गैंग का लीडर कहता है कि अरे रेड्डी सर, तुम्हारा काम हो गया, सुबह आकर उस पांडे का सिर ले लेना। यह सुनकर रेड्डी आंध्रा से कार लेकर सिर लेने के लिए निकल जाता है। इसी बीच घर पर रीटा की बहनें और माँ डर के मारे पुलिस के पास जाने की बात करती है, लेकिन रीटा कहती है कि पुलिस, अरे बिल्कुल नहीं, हमारे एरिया का इंस्पेक्टर कामराज मुझसे चिढ़ता है। एक दिन वह मेरे रेस्टोरेंट में मुफ्त का खाना खाने आया था, तो मैंने उसकी वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाल दी थी, तभी से वह मुझसे बदला लेना चाहता है। अगर हम पुलिस के पास गए तो वो हमें ही फंसा देगा, इसलिए पुलिस के पास जाना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, इसलिए जो प्लान किया है हम वही करेंगे। फिर अगली सुबह रीटा घर की जमा पूंजी लेकर, जो लगभग 2 लाख रुपए थी, उससे जाकर कार खरीदती है। यहाँ कार ब्रोकर उसे 2 लाख में एक होंडा सिटी कार बेचता है। दरअसल वह होंडा सिटी कार और किसी की नहीं बल्कि ड्रैकुला पांडे की ही थी और ये ब्रोकर चोरी की गाड़ियाँ बेचता था। यहाँ रीटा को पता भी नहीं चलता कि उसने उसे ड्रैकुला पांडे की कार खरीदी है जिसे उन्होंने मारा है। तो वह कार लेकर घर आती है, वहीं इस समय भी किलर गैंग उसका पीछा कर रहा था। फिर रीटा घर आकर पांडे की लाश को फ्रिज से निकालती है, एक सूटकेस में डालती है और बदबू न आए इसलिए उस पर मिर्ची पाउडर डाल देती है। फिर वो सूटकेस को कार की डिग्गी में रख देती है, जिसके बाद वह पूरी फैमिली के साथ लाश को किसी सुनसान जगह फेंकने के लिए जाती है। तब किलर गैंग उनका पीछा कर रहे थे। फिर रास्ते में रीटा पेट्रोल पंप पर रुकती है, जहाँ गलती से एक आदमी पीछे से उनकी कार को ठोक देता है, इसलिए वहाँ छोटा सा झगड़ा होता है। रीटा सोचती है कि पहले ही हम मुसीबत में हैं और पंगा नहीं चाहिए, इसलिए वह इस बात का बिना कोई बड़ा मुद्दा बनाए वहाँ से निकल जाती है। इधर रेड्डी भी गुस्से में आ रहा था और दूसरी तरफ अपने पिता के गायब होने से ड्रैकुला बॉबी उन्हें ढूंढने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि पापा लल्लू के घर जाने वाले थे, लेकिन वो वहाँ नहीं मिले और वो सोचने लगता है कि कहीं पापा को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। यह सोचकर वो पांडे को ढूंढने लगता है। इधर रीटा एक सुनसान जगह देखकर कार रोकती है ताकि लाश को फेंक सके, लेकिन जब वह डिग्गी खोलने की कोशिश करती है तो डिग्गी नहीं खुलती, क्योंकि पेट्रोल पंप पर जो उससे टक्कर हुई थी उसकी वजह से डिग्गी जाम हो गई थी। यहाँ रीटा के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और डिग्गी खोलने के लिए मैकेनिक की जरूरत थी। तब मजबूरी में रीटा को वापस शहर जाना पड़ता है। फिर वह मैकेनिक को ढूंढते हैं और डिग्गी खुलवाते हैं, लेकिन रीटा बहुत चालाकी से मैकेनिक को डिग्गी के अंदर रखी लाश देखने नहीं देती, जिसके बाद वह वहाँ से निकलकर लाश को फेंकने जाते हैं। वहीं यहाँ जो बॉबी अपने पिता को ढूंढ रहा था उसे लल्लू बता देता है कि तुम्हारे पिता गलती से रीटा के घर में घुस गए थे। ये सुनकर बॉबी रीटा के घर जाता है, लेकिन यहाँ तो ताला लगा था। तो वह इंस्पेक्टर कामराज से मदद मांगता है कि रीटा नाम की लड़की को ढूंढो, और कामराज को तो मौका चाहिए था रीटा से बदला लेने का और उसे लगता है कि जरूर रीटा ने कोई कांड किया होगा, तभी तो बॉबी उसके पीछे पड़ा है, इसलिए वो भी उसे ढूंढने लगता है। यहाँ रीटा डिग्गी ठीक करवा कर वापस जा रही होती है तो किलर गैंग भी उनकी कार को ओवरटेक करके रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि डिग्गी में जो लाश है वो हमारी है, हमें दे दो। तभी बीच में इंस्पेक्टर कामराज आ जाता है और रीटा को पकड़ लेता है। तब यहाँ पुलिस को देखकर ये किलर गैंग भाग जाती है। फिर कामराज रीटा और उसकी फैमिली को पुलिस स्टेशन लाता है और वह अपनी पुरानी खुन्नस निकालने के लिए उन्हें परेशान करने लगता है, यहाँ तक कि वो रीटा को अलग कमरे में ले जाकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी करता है। तब रीटा की माँ बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन कामराज नहीं मानता। वहीं स्टेशन के बाहर किलर गैंग इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें मौका मिले और वो लाश को निकाल सकें। और यहाँ अंदर रीटा को एक मौका मिलता है जब स्टेशन में मच्छर मारने वाली दवाई छिड़कने वाला आदमी आता है। तब रीटा उसके हाथ से मशीन छीनकर इंस्पेक्टर कामराज के मुंह पर धुआं छोड़ देती है और फिर पूरे स्टेशन में धुआं धुआं हो जाता है। इसी धुएं की आड़ में वह अपनी माँ और बहनों को लेकर अपनी कार उठाती है और वहाँ से भाग निकलती है। ये देख किलर गैंग भी उनका पीछा करने लगते हैं। फिर वह आगे जाकर उन्हें रोककर कहते हैं कि रीटा रुक, वो लाश हमें दे दे। रीटा कहती है कि ओह, तो तुम सुबह से इस लाश के लिए हमारा पीछा कर रहे थे, पहले बताते तो इतनी दिक्कत ना होती। लो, लाश को ले जाओ। अब जब वह डिक्की खोलती है तो ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डिक्की में लाश नहीं थी और वो सोचने लगती है कि लाश गई कहाँ। फिर रीटा सोचती है कि हमने तो लाश यहीं पर रखी थी, और थोड़ा सोचने पर उसे समझ आ जाता है कि जब वह स्टेशन में थे तब लल्लू और उसकी साथी सोनिया ने लाश को चुरा लिया होगा, क्योंकि लल्लू को पता था कि रेड्डी इस लाश के सर के
बदले 5 करोड़ रुपए देगा। तो लल्लू ने लाश चुरा कर रेड्डी को फोन कर दिया कि लाश मेरे पास है, 5 करोड़ रुपए लेकर आ जाओ। ये जानकर रेड्डी को शक होता है, इसलिए वह किलर गैंग के हेड को फोन करके कंफर्म करता है। तो किलर गैंग का हेड झूठ कह देता है कि लाश तो हमारे पास है। हालांकि किलर गैंग को अब पता चल गया था कि लल्लू डबल गेम खेल रहा है। फिर वह लल्लू की बताई लोकेशन पर जाता है जहां लल्लू उसे देखकर डर गया था। तब इन दोनों की बहस होती है तो किलर गैंग का लीडर लल्लू और सोनिया को मार देता है और वो लाश अपने कब्जे में ले लेता है। वहीं हम देखते हैं कि किलर गैंग के हेड ने रीटा की फैमिली को एक पुरानी मेल में बंदी बना रखा है। तब यहाँ रीटा एक आदमी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि तुम कितने स्मार्ट हो, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है। अगर हम ये 5 करोड़ रुपए लेकर भाग जाएंगे तो हम शादी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा वो बॉस है ना, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों ना तुम ऐसा करो, उसे मार कर मुझे अपना बना लो। ये सब सुनकर तो वो आदमी रीटा के प्यार के जाल में फंस जाता है। फिर जब किलर गैंग का हेड वहाँ आता है और रीटा को मारने वाला होता है ताकि रेड्डी को सच बताने वाला कोई जिंदा ना रहे, तभी वह आदमी अपने ही बॉस को गोली मार देता है। फिर वह रीटा के पास आता है कि चलो अब हम साथ में रहेंगे। तभी रीटा उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और कहते है कि ये कैसा गुंडा था जिसने अपना जरा भी दिमाग नहीं चलाया और मेरी बातों में आ गया। अब रीटा सोचती है कि मेरे पास एक ही रास्ता है, इंस्पेक्टर कामराज। तो वह कामराज को फोन करके कहती है कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पांडे की लाश है और उसके बदले तुम्हें रेड्डी 5 करोड़ रुपए दे सकता है। तुम वो पैसे ले लेना और मेरी फैमिली को छोड़ देना। इस पर लालची कामराज उसकी बात मान जाता है और जल्दी से वहाँ पहुँचता है। उसी समय रीटा ने बॉबी को भी फोन करके वहाँ बुला लिया था कि तुम्हारे पिता यहाँ पर हैं। जिस पर बॉबी वहाँ आता है और यहाँ अपने पिता की लाश देखकर रोने लगता है। तब रीटा उसे भड़काती है कि ये इंस्पेक्टर कामराज ही है जो तुम्हारे पापा की लाश का सौदा कर रहा है और उसने ही तुम्हारे पापा को मरवाया है। ये सुनकर बॉबी गुस्से में कामराज को मार डालता है। तब रीटा सोचती है कि अब सब खत्म हुआ, हम निकल जाएंगे। लेकिन तभी बॉबी का छोटा भाई वेडिंग किंग्सले आता है और कहता है कि भैया ये लड़की झूठ कह रही है, मुझे इसके घर में पापा का ब्रेसलेट मिला है, मुझे इन पर शक है कि जरूर इन्होंने कुछ किया है। तब रीटा की माँ गलती से कह देती है कि हाँ, मैंने फ्रिज खरीदने के लिए वह ब्रेसलेट रख लिया था क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा लग रही थी। जिससे बॉबी को पता चल जाता है कि इसी फैमिली ने उसके पिता को मारा है, इसलिए वह रीटा को मारने के लिए गन उठाता है। तभी वहाँ रेड्डी अपनी गैंग के साथ पहुँच जाता है और उसे भी रीटा ने पहले ही फोन करके बुला लिया था। तब यहाँ रेड्डी और बॉबी की गैंग के बीच भयंकर लड़ाई होती है। इस गोलीबारी में बॉबी और उसकी पूरी गैंग मारी जाती है और रीटा की फैमिली बच गई थी। फिर सब खत्म होने के बाद रेड्डी रीटा के पास आता है और कहता है कि आज मैंने अपने बड़े भाई का बदला ले लिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए ये 5 करोड़ रुपए मैं तुम्हें देता हूँ। तभी रीटा एक सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील करती है। वह गन उठाकर रेड्डी पर तान देती है और कहती है कि रेड्डी ये 5 करोड़ रुपए और ये बदला सब हमारा है। मैं तुम्हें आज एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है और जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी देखा था ना जिसने अपनी जान दे दी थी, वो कोई और नहीं बल्कि रीटा के पापा थे और जिस आदमी ने उन्हें धोखा दिया था वह यही रेड्डी था। रीटा को जब ये पता चला तो उसने पूरा जाल बुना ताकि वह रेड्डी को यहाँ बुलाकर अपने पापा की मौत का बदला ले सके। फिर प्रेजेंट में रीटा कहती है कि मेरे पापा की मौत का कारण तुम थे, तुम्हें मैं ऐसे ही कैसे जाने दूं, और वह रिवॉल्वर से उसे गोली मार देती है। यानी रीटा ने अब अपने पापा का बदला ले लिया। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।